तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने करा था कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पे हमने क्या करा था, सॉल्व किया था, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रूट्स वाला कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था, ठीक है। तो उसी को बढ़ाते हुए आगे थोड़ा और देखते हैं, फिर हम करेंगे आज वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो फिर से सारी प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो बच्चों क्या होता है, इक्वल एंड रियल रूट, इक्वल एंड रियल रूट, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है, ठीक है, किससे, 0 से, तो क्या होता है, नो रियल रूट, नो रियल रूट, ठीक है। तो जरूरत क्या पड़ी, एक इससे पहले मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये दो तरीके, दो फॉर्मूले थे, क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रूट। तो चलो इस मेथड से मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये रियल रूट देने वाला था, है ना। तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, a क्या है बच्चों 2, b क्या है -3 और c क्या है 5, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू में 5, तो कितना रहेगा 9, माइनस ये कितना हो गया 8 इंटू 40, तो कितना हो गया -31। तो इसमें तो नो रियल रूट्स आएंगे, नो रियल रूट्स, तो इसमें तो 0, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो जिसमें होगा वो करके देखते हैं। चलो ये तो गलत ले लेगा, कोई नहीं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6 और c इज इक्वल्स टू 3, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू -6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू में 2, 4 इंटू में 2 इंटू में 3, तो कितना रहेगा 36 माइनस में कितना रहेगा, हाँ 24, तो कितना रहेगा 12। तो इसमें क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, क्या हो जाएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट। तो अब इसको फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करना है वो देखिए जरा, ये वाला मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में ये वाले दोनों फॉर्मूले लगेंगे, कैसे लगेंगे ध्यान से देखो। x इज इक्वल टू, बताओ बच्चों b क्या है, इसमें क्या है 2, माइनस, तो -2 हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू तो निकाल लेना, कितनी है इसकी वैल्यू 12, तो अंडर रूट 12, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या रहेगा -2 माइनस ये 12 और क्या रहेगा 2 इंटू 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा -2 प्लस रूट 2 रूट क्या रहेगा बच्चों 3, रूट 12 क्या होता है 2 रूट, क्योंकि क्या होता है रूट 12 सॉल्व करना आता है ना, रूट 12 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो क्या है 2 इंटू रूट 3, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा 4, सेम यही काम ये यहाँ पे भी होगा, -2 माइनस 2 रूट 3 बाय 4, ठीक है। हाँ अब देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू, ऊपर से क्या रहेगा -2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 4, तो इससे कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट अपॉन 2, ये 0 आ जाएगा, यहां से -2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन में 4, इससे कट जाएगा 2 बार में, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -1 माइनस रूट 3 बाय 2, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे 0 होंगे, क्या होंगे 0 होंगे। हाँ
क्या माइनस बी का तो अब माइनस 6 नहीं आएगा, आपको माइनस 2 वही तो यहाँ पे? अच्छा ये बोलना था ना। शुरू में बोला, आप सुने नहीं थे। अच्छा सही पूरा कर। अब तू चूहे की तरह बोलेगा तो सुनूंगा कैसे? आपके कान में जगह नहीं है, कार्टून में हड़ताल चल रही है। चलो ये हो जाएगा, कोई नहीं, फ्री हो जाएगा ये। लो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल में, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, रूट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? और ये वाला तरीका तब लगा सकते हो जब आपसे मिडिल टर्म नहीं हो रहा हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे मिडिल टर्म होगा ही नहीं, ठीक है, तो वहां पे ये वाला तरीका आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले मिडिल टर्म कर सकते थे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। करके देखो। 2 into 3 क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पे प्लस करके भी 6 लाना है और मल्टीप्लाई करके भी 6 लाना है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना जो मल्टीप्लाई और प्लस करने पे 6 बना दे, तो ये मिडिल टर्म नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे, बोलेगा मिडिल टर्म करने के लिए, तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इजी है, फॉर्मूले में पुट करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, नोट डाउन करो जल्दी से। एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, मिडिल टर्म से सॉल्व करके दिखाओ। ये वाला तरीका ही, मिडिल टर्म नहीं, ये वाला तरीका इस्तेमाल करना। मिटाओ ये वाला, ऊपर वाला तो मिटा देता हूँ, नेचर ऑफ द रूट्स वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करोगे वो दे रहा हूं। एक है आपका 9x² प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0। दूसरा है आपका x² प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट है आपका 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये तीनों क्वेश्चन आपको इसी तरीके से ये तरीका लगाते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए करिए। देखो बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, तुम्हारे बस की तो है नहीं। चलो अब देखो, नहीं देखना, निकल जाए क्या रीति, क्या कर रही है तू? हाँ चलो, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है? 9, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -2। तो सबसे पहले तो b² माइनस 4ac चेक करते हैं। ठीक है, तो b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 9 इंटू में माइनस का 2, तो कितना रहेगा? 49 माइनस का ये पूरा सॉल्व करके हो जाएगा 72। ठीक है, माइनस माइनस का रहेगा प्लस, तो कितना आएगा? 121। अब x इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस बी प्लस साथ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हाँ ध्यान से देखो। अब इसकी वैल्यू तो सॉल्व कर ली, इसको यहाँ पे पुट कर दो, और b क्या है हमारा? 7, तो -7 प्लस ये क्या रहेगा? √121 अपॉन में 2a, a कितना बच्चों? 9, तो इंटू 9। फिर x इक्वल टू सेम इधर -7 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 121 अपॉन में 2 इंटू 9। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आएगा? -7, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11। ठीक है, अपॉन में 18, और यहाँ पे x इक्वल टू -7 माइनस 11, ठीक है, अपॉन में 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों? 4/18। ठीक है, कट के कितना आएगा? 2/9। तो एक वैल्यू ये रही, और इसको सॉल्व करके कितना आएगा? -18/18, कट के कितना आएगा? -1।
समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 6 और c की वैल्यू भी क्या होगी 6। ठीक है, चेक करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या रहेगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में 6 तो क्या होगा 36 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 24, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, प्लस रूट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू b कितना है बच्चों हमारा माइनस का 6, ठीक है, प्लस में रूट क्या आएगा 12 अपॉन में 2a इंटू में 1। x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस रूट 12 अपॉन में 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 3 अपॉन में 2, ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2। अब पहली बात, तुम इस 2 से ना तो इस 6 को काट सकते हो ना तो इस 2 को काट सकते हो। ठीक है, ये गलती मत करना कभी भी हमें, क्योंकि यहाँ पे प्लस की फॉर्म में है, तो पहले यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कॉमन आएगा दोनों में से 2, ठीक है, 2 कॉमन आ गया तो बचा माइनस 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2। सेम यहाँ से भी कॉमन आएगा 2, तो क्या बचेगा माइनस 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस रूट 3, ठीक है, एक तो ये आ गया आपका, और x इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस रूट 3 ये आ गया। मैं लेके क्या करेगा, आंसर तो वही बने, तो फिर क्या फायदा, बाहर तो माइनस रहेगा ना। समझ में आ गया? तो ये हो गए 2 क्वेश्चन आपके। तीसरा कर ही लोगे, कोई दिक्कत? ये तीसरा सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड तो वही है, सबसे इजी वो है। पहला क्वेश्चन मिटा दूं, ये तो वही होगा, ऐसा तो नहीं माइनस प्लस ठीक होगा जरा। ओके, प्रियंका समझ में आ रहा है? और दशीला जी आ गया? नहीं है? अरे फिर तो फिर क्या, फिर से 10th पढ़नी पड़ेगी मेरे को, दोबारा भी पढ़नी पड़ेगी, समझ में नहीं आ रहा तेरे को है? ये क्वेश्चन बताना मेरे को, क्या लिखा था? 2x square plus 5 root 3 x plus 6। ठीक है, तो a कितना है बच्चों 2, b कितना है 5 रूट 3, c कितना है 6, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या रहेगा 5 रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 6। तो यहाँ पे देखो 5 का अलग स्क्वायर होगा 25 और इंटू 3 माइनस ये कितना रहेगा बच्चों 48, तो ये कितना आया 75 माइनस 48 कितना आया बच्चों 20। ठीक है, तो ये आ गया। अब फिर x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हाँ, तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है बच्चों, अब b की वैल्यू क्या है माइनस 5 रूट 3, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 27 अपॉन में 2a मतलब 2 इंटू 2, ठीक है, फिर ये हो गया। हाँ, और x इक्वल टू इधर भी माइनस 5 रूट 3 माइनस 27 रूट का और 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो माइनस 5 रूट 3 इसको मैं क्या ले सकता हूँ 3 रूट 3 अपॉन में 4, इधर भी x इक्वल टू माइनस 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 अपॉन में 4, तो रूट 3 कॉमन आ जाएगा, एक स्टेप और कर दो, या तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो बट कॉमन ले लो, रूट 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा बच्चों हमारा माइनस 5 प्लस, अरे ये तो सॉल्व हो गया, मैं भी क्या करूं, ये सॉल्व हो गया ना, क्या रहेगा बच्चों माइनस 2 रूट 3 बाय 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस 8 रूट 3 बाय 4, इससे कटा 2 बार में, इससे कटा 2 बार नहीं नीचे 2 आ गया, तो कितना आ गया x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2, एक रूट आ गया, और x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 दूसरा रूट आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका
रूट वाला खत्म। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं हम। मिटाऊं? नहीं, आज सारे इंग्लिश मीडियम वाले आए, हिंदी मीडियम वाला आया नहीं कोई। आय, पता नहीं क्या हुआ इनका। ऐसे बेइज्जती कौन करता नहीं कहता। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ। ठीक है, चलो लिखो, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं करूंगा। ठीक है, बोलो। ठीक है, लिखिए, बोलो। द सम ऑफ, और एक काम करो, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ना उसके ऊपर हेडिंग डाल दो, नंबर बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, ये जो कितने में क्वेश्चन करवाऊंगा ना अभी, ये क्या है, नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? नंबर्स। तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई नंबर लेट करना होगा। ठीक है, अब लिखो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive even number is 340 find the numbers। कहा गया है कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 340। ठीक है, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इनके बीच में 2 का गैप होता है। ठीक है, तो अगर एक नंबर x है, अगर मान ले एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? x + 2 हो जाएगा। और फिर क्या हो रहा है, इन दोनों नंबर का स्क्वायर का जब ऐड करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x + 2 के होल स्क्वायर का जब हम प्लस करेंगे, ठीक है, सॉरी हाँ प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 340 आएगा। कितना आएगा? 340। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू 340। ठीक है, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x + 2, और फिर इनका होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 340 आएगा। चलो करो। क्या? बिल्कुल, x + 2 में तो लगेगा ही। तो स्टार्ट करें? करने तो दिया इतने देर में हाँ देखो बच्चों, लेट द इवन नंबर बी x। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि इवन नंबर क्या है? x। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? x + 2। ठीक है,
अब क्या बोला, इनका स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 के होल स्क्वायर का सम कितना है 340। तो x स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 340। ठीक है, तो क्या रहेगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 4 माइनस 340 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे। हाँ, तो क्या रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 336 इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन आएगा, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस कितना बचेगा बच्चा यहाँ पे 1, चलो 4x यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है, 6 और फिर 8 इक्वल्स टू 0। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 168 इक्वल्स टू 0 बचा। अब कैसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों बताओ? तो x स्क्वायर क्या रहेगा बच्चों 14x, ठीक है, प्लस में 12x माइनस 168 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि 14 इंटू 12 कितना होता है 168 होता है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 14, यहाँ से 12 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 और x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 12। तो ये दो वैल्यू हो गई x की। ठीक है, तो अगर मान लो एक नंबर हमारा क्या है 14 है, ठीक है, तो नंबर्स भी कितना रहेगा, अगर एक नंबर 14 है तो नेक्स्ट नंबर कितना रहेगा 16, और अगर नंबर हमारा माइनस 12 है तो कितना रहेगा नेक्स्ट नंबर माइनस का 10 है ना, प्लस 2 हो जाएगा तो माइनस 10। तो ये दो सेट ऑफ नंबर आएंगे। समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ, माइनस 2x कैसे होगा? ये हाँ, माइनस कैसे होगा? अच्छा प्लस होगा ना, कोई नहीं। ये बनेगा, मैंने -2 कर दिया। हो गया बच्चों? नहीं हुआ? कब होगा फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ये क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 2019 में 15 में आया। बोलो। अरे यार साल भर लगा दोगे तुम तो। लिखो, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ अ fraction of a fraction is 3 less than its denominator, is 3 less than its denominator, is 3 less than its denominator, full stop. If 2 is added to both its, if 2 is added to both its numerator and denominator, then the sum of the new fraction, new fraction and original fraction is 29 by 20, 29 by 20, full stop. Find the original number, find the original fraction, क्या
रिपीट करना चाहते हो 29/20 देख लिया। रिपीट करना वहां से। हाँ अब बस 29 में फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया ना। चलिए करिए, आप करिए, तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ अब क्वेश्चन समझिए थोड़ा। कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसका एक न्यूमरेटर है n, ठीक है, वो जो है वो अपने डिनोमिनेटर से 3 कम है, ठीक है। एक फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो अपने डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो अगर उसका डिनोमिनेटर x है तो उसका न्यूमरेटर क्या होगा, x - 3, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अगर बोल रहा है कि अगर हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दे, 2 ऐड कर दे, ठीक है, तो उसके बाद जो फ्रैक्शन बनेगा, उसके बाद जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा उसका हम पुराने वाले फ्रैक्शन से जो हमारा आया था उसका प्लस कर दे, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 29/20। तो हमें बताओ कि वो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। आई बात समझ में? फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। करो आगे। तो न्यूमरेटर बता दिया, डिनोमिनेटर बता दिया, अपॉन में रखो, प्लस करो, आंसर आ जाएगा। x - 3 बोला था, बाकी सही था। और डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर था, हाँ ठीक है, बाकी सब सही है। हुआ ना, करो, चलिए देखिए, लेट द डिनोमिनेटर बी x, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x - 3। तो इसकी वजह से जो ओरिजिनल फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, x - 3 अपॉन में x। अब क्या बोल रहे हैं, हाँ, एंड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यू फ्रैक्शन क्या बनेगा बच्चों, न्यू फ्रैक्शन बनेगा उसके बाद कि x - 3 + 2 अपॉन में x + 2, सॉल्व करेगा आएगा x - 1 अपॉन में x + 2, ठीक है, याद आएगा। अब ये नया फ्रैक्शन है और ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, तो बोल रहे हैं इनको जब प्लस करेंगे, ठीक है, x - 3 अपॉन x प्लस x - 1 अपॉन में x + 2, तो कितना आएगा हमारा, 29/20 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे,
क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस टू। तो जो यहाँ पे नहीं है उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या नहीं है यहाँ पे x प्लस टू, तो ऊपर नीचे x, ठीक है। और यहाँ पे क्या नहीं है, x नहीं है, तो x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना, इक्वल्स टू 29/20। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा। तो सॉल्व करके कितना आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -3x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2x, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 6, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -x², और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का x अपॉन, नीचे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x², और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2x इज इक्वल टू, अभी भी वही चल रहा है हमारा 29/20, ठीक है। तो देखो अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस x² से ये x² कैंसिल हो गया, कैंसिल। हाँ अब देख, जो माइनस एक्स की दिया था वो वहां पर क्या ऊपर वाली ये हाँ। ये -x नहीं है, अच्छा प्लस है, सॉरी प्लस है, सॉरी प्लस x², तो कटेगा नहीं है ना, तो ये कटेगा नहीं। तो देखो एक चीज तो कटेगी जरूर। हाँ देखो 3x और प्लस 2x कितना रहेगा, x वो भी माइनस का, और ये क्या है, अच्छा माइनस का, ये तो 2x हो जाएगा। चलो हाँ इधर देखो, तो अब देखो x² प्लस x² कितना रहेगा, 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। सॉल्व करके यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 6 अपॉन में x² प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे, क्रॉस, 20 उधर चला जाएगा, तो 20 इंटू में 2x² माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 29 को x² माइनस में 2x, सॉल्व करो, 40x² माइनस में 40x, ठीक है, माइनस में 120 इज इक्वल टू 29x², ठीक है, माइनस में कितना रहेगा 54x, इन सबको उधर ले आओ, तो क्या रहेगा 40x² माइनस 40x माइनस 120 माइनस 29x² प्लस का 54x इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 11, हाँ 11x², फिर 40 में से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, प्लस का 14x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, मिडिल टर्म क्या करना है, मिडिल टर्म, ठीक है। तो हाँ 29 के बाद x² माइनस 2x वहां पर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो नीचे 54 29 हो जाएगा, तो क्या होगा, तो 58 हो 9 to the 18 इधर मिस्टेक कर रहे हो, 58 मुझे मत डांटना। असर हो गया ना तेरा, आपकी संगत मैं गलत ठीक है, मेरी संगत का असर तेरे पे होना, आपने ज्यादा पढ़ा है ना मेरे से, तो आप ज्यादा गलतियां करते हो मेरे से। ठीक है। हाँ चले, हाँ तो करो उसको मिडिल टर्म कैसे करेंगे, 11 इंटू 12 ये हो जाएगा तुम्हारा 132 1320 हो जाएगा ये, ठीक है 1320, है ना, हाँ हो जाएगा 1320। क्या आएगा, नहीं क्या कर दिया, 1320 ही आएगा। 1320 आएगा। अब 1320 को कैसे तोड़े कि 18 बन जाए, तो एलसीएम ले लो, 2 बार में कितना आएगा 6, ठीक है। हाँ यहाँ पे तो ये x² प्लस 2x है, इधर पे माइनस क्यों हुआ? कौन सा, अरे इधर पे देखो ना 29 इंटू इधर पे प्लस नहीं होगा, ये इधर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा ना, नहीं यहाँ पे ये देखो ये ये नहीं इधर इक्वल्स टू के इधर वाले में इधर ये पास ये में। हाँ यहाँ पे प्लस होगा ना, अच्छा प्लस का है। अरे अरे तुम एक बार में गलतियां बताने कर रहे हो मेरी। चलो 98x, हाँ 98x, चलो ठीक है। अब ठीक है, आप कोई गलती तो नहीं, अब तो कोई गलती नहीं, चल पता नहीं 6, एक मिनट, हाँ 6 और क्या आएगा फिर 6, हाँ और 0, फिर 2 बार में 3 3 0, फिर 2 बार में 1 6 5, फिर 3 बार में
5 3, ठीक है। और 53 क्या होता है? 53 होता है, 53 तो एक वो है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करो। 53 क्यों हो गया? क्यों? 5 5 होगा ना। अच्छा 5 5 5 5 11 11 1, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये रहेगा 55, हाँ ये रहेगा 55 और ये रहेगा 6 और 6 और 4, नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हाँ भैया प्लस कर दो ना। हाँ 98 बनाना है, क्या बात कर रहा तू है? हाँ 55 नहीं, अ 88 प्लस 15 नहीं, 134 हाँ क्या बोल रहे हो? कितना हो रहा है बताओ? सोचो थोड़ा। चलो हाँ ये हो जाएगा 110 प्लस कितना रहेगा 12, पहले मैं सोचती थी कि इतना जल्दी पीरियड हम कैसे स्प्लिट करें। चलो 11x x माइनस 10 प्लस में 12 ले लो, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इजी दिया तो ना 11x प्लस 12 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 12 बाई 11 और x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जो ये है ना, ये वाला वैल्यू तो होगी नहीं, ठीक, ये वाली तो होगी नहीं, ये नहीं होगी क्योंकि माइनस में है, ठीक है। ये वाली लेनी है, क्या लेनी है? ये वाली लेनी है, ठीक है। अगर इसको लेंगे तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था बच्चों हमारा? क्या था? x माइनस 3 बाय एक्स, तो 10 माइनस 3 बाय 10, तो कितना आ गया? 7 बाय 10। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन ये हो गया, ये आंसर है हमारा, ठीक है बच्चों, ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम अब खत्म चैप्टर, अब कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। थोड़ा ट्रेन वाला, ठीक है, थोड़ा वो हाइट वाला, सॉरी हाइट वाला नहीं, एज वाला, ठीक है, और ये नंबर्स वाले, ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने तीनों करवा दिया, ठीक है। तो इन पे थोड़ा फोकस रखना, और ट्रेन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेन वाला करवाया था, करवाया 480 वाला, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय।